बिल गेट्स एक दूरदर्शी फिलैंथ्रोपिस्ट और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर दुनिया में एक प्रतिष्ठित नाम हैं। वे टेक्नोलॉजी और साहित्य के प्रति अपने प्रेम को कभी नहीं छुपाते और इसी के चलते गेट्स नोट्स वेबसाइट में से हम 10 इम्पॉर्टेंट और फेमस बुक्स आपके सामने लेकर आएंगे और इन सब किताबों की सिफारिश की है खुद बिल गेट्स ने। इनमें से पहली किताब है द कमिंग वेव। मुस्तफ़ा सुलेमान ने ये बुक लिखी है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, इसका भविष्य, उनकी संभावनाएं, उनके खतरे, फ़ायदे और आगे आने वाली हर चीज़, तो द कमिंग वेव मुस्तफ़ा सुलेमान द्वारा लिखी गई बुक आपकी सूची में ज़रूर होनी चाहिए। अगली किताब आती है द एंग्जियस जनरेशन। जॉनथन हैडेट द्वारा लिखी गई है ये किताब। ये किताब उन बुरे प्रभावों और सामाजिक मीडिया के यंगस्टर्स पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में बात करती है। द एंग्जियस जनरेशन एक ऐसी बुक है जो ये दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने आज के यूथ में चिंता और डिप्रेशन के बढ़ते लेवल में योगदान दिया है। इसमें आंकड़ों या फैक्ट्स के माध्यम से ये भी समझाया गया है कि ये समस्या कितनी बड़ी और गहरी है। तीसरी किताब है एन अनफिनिश्ड लव स्टोरी, जो कि डोरिस स्किनर्स गुडविन द्वारा लिखी गई है। डोरिस स्किनर्स गुडविन एक बहुत ही पॉपुलर हिस्टोरियन हैं और अपनी आत्मकथा जैसी इस किताब में उन्होंने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल सफ़र के बारे में लिखा है। इस बुक में वे अपने लेट हस्बैंड और राष्ट्रपति कैनेडी के साथ बिताए समय, वियतनाम की वॉर और कई ऐसे इम्पॉर्टेंट घटनाओं का उल्लेख करती है। और चौथी किताब है ब्रेव न्यू वर्ड्स, जो कि सलमान खान द्वारा लिखी गई है। ये बॉलीवुड वाले सलमान खान नहीं है। सलमान खान भारतीय लेखक और एजुकेटर हैं। सलमान खान द्वारा लिखी गई ब्रेव न्यू वर्ड्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। सलमान खान खान एकेडमी के फाउंडर हैं। ये बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल लर्निंग टूल्स के बारे में है और ये दिखाती है कि कैसे ये इन्वेंशंस पारंपरिक एजुकेशन के तरीकों को बदल रही है। पांचवी किताब आती है द वुमन। क्रिस्टिन हना द्वारा लिखी गई है। क्रिस्टिन हना की द वुमन एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो वियतनाम युद्ध के दौरान महिला नर्सों के अनुभवों पर आधारित है। ये किताब बहादुरी, संघर्ष और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट की भावनाओं को बेहद ज़्यादा संवेदनशीलता से दिखाती है। और अगला नंबर आता है सरेंडर का। सरेंडर नाम की किताब बोनो द्वारा लिखी गई है। U2 ब्रांड के प्रमुख गायक बोनो के जीवन और एक्सपीरियंसेस पर आधारित सरेंडर उनकी अपनी कहानी है जिसे वे पूरी तरह स्वीकार करते हैं। ये किताब डबलिन में उनके जीवन से लेकर दुनिया भर में गरीबी और बीमारी के खिलाफ उनकी सक्रियता तक के सफ़र को दर्शाती है। अब बात करेंगे हम हाउ टू फीड द वर्ल्ड किताब के बारे में, जो कि वाक्लाव स्मिल द्वारा लिखी गई है। हाउ टू फीड द वर्ल्ड वाक्लाव स्मिल द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब है जो खाद्य उत्पादन, ऊर्जा खपत और ये सवाल उठाती है कि क्या दुनिया की पूरी आबादी तक एक एक्सेप्टेबल लेवल का या पर्याप्त भोजन पहुंच सकता है या नहीं। बिल गेट्स के अनुसार इस किताब में स्मिल पारंपरिक विचारों और खाने को लेकर आम धारणाओं पर फिर से सोचने को मजबूर करते हैं। अगला नंबर आता है द ओवर स्टोरी। ये किताब रिचर्ड पावर्स द्वारा लिखी गई है। ये एक सुंदर किताब है जो ह्यूमंस और पेड़ों के बीच में संबंध को दिखाती है। इसमें 9 कैरेक्टर्स हैं जिनको अपनी अपनी कहानियाँ और नेचर के साथ अलग अलग प्रकार के संबंध हैं। अब लास्ट किताब की बात करते हैं, वो है सोर्स कोड। सोर्स कोड बिल गेट्स की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उनके बचपन से लेकर माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती सालों तक का संपूर्ण जीवन वर्णित है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ बिताए बचपन, दशकों पहले लिखे गए कोड्स और उन लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया और उनके पर्सनालिटी को आकार दिया। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।